नतीजों पर कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह ने फिर दोहराई कोर्ट जाने की बात, पुख्ता सबूत का किया दावा। 2 दिनों की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जताया रोष। वार्ड 10 से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वरुण दुआ ने किया जनता का धन्यवाद। आईबीएल स्कूल में किया गया लघु नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन जागरूक करने के लिए रखे गए लघु नाटिका के विषय। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर पप्पू ने किया पानीपत का नाम रोशन। सोनोली खुर्द में बीडीपीओ कार्यालय में ग्राम सचिव के नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन। एसडी विद्या मंदिर में किया गया 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन, 200 विद्यार्थियों ने लिया भाग। गांव सोनोली खुर्द में पंचायत द्वारा बनाई गई गलियों में लगाई गई सामग्री की जांच के लिए पहुंची सैंपल लेने विजिलेंस टीम। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों पर। नगर निगम चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। बुल्ले शाह ने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही। बुल्ले शाह ने ये भी कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ी हुई है। पानीपत में हुए नगर निगम के चुनावों के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। निगम में 26 वार्डों में से 22 वार्डों में भाजपा के पार्षदों ने जीत दर्ज कराई। वहीं 3 आजाद उम्मीदवार और 1 पार्षद कांग्रेस समर्थित बना। इस हैरान कर देने वाले नतीजों ने सभी आजाद प्रत्याशियों और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों में रोष बना हुआ है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह ने प्रेस वार्ता की और निगम चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी और इसमें सभी अधिकारी सरकार के साथ मिले हुए थे। तो वहीं शाह का ये भी कहना था कि इस नतीजों से काफी जनता नाखुश है और वह हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। शाह का कहना है कि वह इस सारे मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे और जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। पिटीशन दायर कर रहे हैं, वकील सारे आए हुए, सारी सलाह कर ली। हम कल चंडीगढ़ बात करे आए थे। पिटीशन यहाँ लाई करती है, अब पानीपत कोर्ट में डालेंगे 2 तारीख को। अभी तक आपने भी खुद सर्वे किया, क्या निकलवा है इसमें कुछ? सर्वे तो इतना लोग रो रहे हैं यार, हमने वोट दी है। मेरे साथ 10, 12, 15 हजार आदमी नॉमिनेशन पे जाते हैं। 50,000 आदमी तो सड़क पे 4,000 किलोमीटर वोट, 4 किलोमीटर पे साथ वोट चल के जा रहा है। एक घर में क्या 3-4 वोट भी नहीं है? सारी दुनिया ने देखा। आप 50,000 वोट दिखा रहे हैं मेरे को। आप चुनाव करा रहे हो 5 नगर निगमों का, ये इनका 5 मेयर के 5 मेयर आपके जीतते हैं। जाखल में चुनाव आपका हरियाणा में उसी तरीके को होता है, आपका एक भी पार्षद नहीं जीतता। कारण पुंडरी में कहा तुम्हारा, तुम वहां भी सारी जीतो ना। यहां तुमने ऐसा कौन सा बढ़िया काम कर दिया कि जो सारी वोट ही तुम्हें दे देगा शहर? खट्टर साहब ने किया, इनके विधायक ने किया, किसने क्या किया? दुनिया त्राई कर रही है करप्शन को, दुनिया त्राई कर रही है गंदगी को। आप कह रहे वोट इनको पढ़नी है, क्या इस गंद पे वोट पढ़नी है? ये जो हमारे सामने नतीजे हैं, ये एक ही वार्ड में 9 वार्ड में 2 बूथों का गिनती है। उसमें भारती को 4 वोट, सीमा को 4 वोट, नोटा को 7 वोट। उसी दूसरे बूथ में भी भारती को 2 वोट, सीमा को 4, नोटा को 7। ये क्या है? आंकड़े बोल रहे हैं। उस पानीपत कोर्ट में दिखाएंगे हम। या 2 मशीनें एक उसमें रख दी, उनको जोड़ दिया। किसकी इदात से जोड़ा? किसने इनको ये कहा था कि 2 मशीनें जोड़ो और तीसरी में वोट जाएंगे? हमें तो आज तब भी नहीं पता था, गिनती में पता लगा कि मशीन तीसरी, ये 2 मशीनें डमी है। फिर सील क्यों करी? वोट तो उसमें खाते में चली गई, फिर ये 2 मशीनें सील करके हमें क्यों दिखा रहे हो? और किसी मशीन पे कोई साइन नहीं। ये तो सारा कुछ कोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। ये तो सरासर जाती है डेमोक्रेसी के साथ। वहीं प्रेस वार्ता में मेयर प्रत्याशी अंशु कौर पाहवा के पति विकास पाहवा व सभी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार भी पहुंचे। विकास पाहवा का कहना है कि सभी तरफ से उनको पूरा समर्थन था और जीत का पूर्ण विश्वास भी था, लेकिन ऐन वक्त पर क्या हुआ यह सारी जनता जानती है, लेकिन फिर भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपने देखा था उस दिन आपसे हमारी बात भी हुई थी कि हम एक तरफा इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि आपके मुंह पे इतनी जो स्माइल है ये जीत की ओर इशारा कर रही है। तो उसके बाद जो गड़बड़ हुई वो तो पूरे शहर देख रहा है। तो कोर्ट में जा रहे हैं? कोर्ट में ही जा रहे हैं।
देश भर की ज्यादातर सरकारी बैंक आज से 5 दिनों तक बंद रहेंगे। इन 5 दिनों में 2 दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर भी रहेंगे, जिससे जनता को काफी परेशानी हो सकती है। इसी को लेकर आज पानीपत में सभी बैंक के अधिकारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आज पानीपत में भी सभी बैंकों के अधिकारी जीटी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने इकट्ठा हुए, जहां अधिकारियों ने सरकार की बैंक विरोधी नीतियों और आईबी के गलत रवैये के खिलाफ रोष प्रकट किया। वहीं AIBOC के वाइस प्रेसिडेंट उमेश सिंह यादव ने कहा कि आज देश भर में 3,20,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि वेज रिवीजन जो कि 1 नवंबर 2017 से लागू होना था, 14 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सार्थक बात नहीं हुई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज की जो हमारी हड़ताल है वो हमारी वेज रिवीजन के बारे में है। जो हमारा वेज रिवीजन हर 5 साल बाद होता है, अभी 14 महीने बीत गए हैं, लेकिन सरकार कोई ढंग से बात नहीं कर रही है। उसी के विरोध में हम सरकार को ये अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा वेज रिवीजन जल्दी से जल्दी लागू करो और बैंकों का जो निजीकरण है उसको ना करो, मर्जर ना करो। और जो NPA जो बढ़ रहा है उसमें बैंकों का एम्प्लॉइज का कोई वो नहीं है। ये सब सरकार की नीतियों के कारण NPA हमारा बढ़ रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, मर्जर का विरोध कर रहे हैं। वहीं AIBOC के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुलशन ग्रोवर ने अपनी सभी मांगे बताई और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज की हड़ताल हमारे जो सबसे बड़ी अधिकारियों की शीर्ष संस्था है आईबो, उसकी कॉल पे की गई है। सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं, IBA जो हमारा वेज रिवीजन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, उसके खिलाफ हमने किया। मेन उद्देश्य हर 5 साल बाद बैंक के जो हमारे एम्प्लॉय ऑफिसर होते हैं उनका वेज रिवीजन होता है, जो कि हमारा 1 नवंबर 2017 से ड्यू है, लेकिन 14 महीने हो गए हैं, अभी तक उस पर ढंग से बात ही शुरू नहीं हुई है। और दूसरा जो बात की है उन्होंने तो किस हिसाब से कर रहे हैं कि वो सफल ही ना हो सके, कि कुछ अधिकारियों के लिए आप ले लीजिए, बाकी के लिए बात मत कीजिए। ये जो मैंडेट है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, इसके खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है। NPA जो बढ़ता जा रहा है, ये सरकार की नीतियों की वजह से जो कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है लोन्स, मैक्सिमम लोन, और वो डिफाल्टर हो रहे हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ है। कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बैंकों को मोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ है। ये 1 दिन की आज की सांकेतिक हड़ताल है। 26 को हमारी फिर सभी यूनियन की मिला के है। आज सिर्फ आईबो के कॉल पे 3,20,000 हमारे जो देश में ऑफिसर्स हैं उनकी स्ट्राइक है। और 26 तारीख को जो है वो सभी बैंकों में सभी यूनियन की स्ट्राइक रहेगी। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जैसा हमें आदेश आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। नगर निगम में चुनाव लड़ रहे वार्ड 10 से कांग्रेस समर्थित वरुण दुआ भले ही चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन वरुण दुआ ने अपने समर्थकों और मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि वरुण दुआ को चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने समर्थित उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद से दुआ चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन दुआ चुनाव नहीं जीत सके। दुआ ने समर्थकों और मतदाताओं का धन्यवाद किया है। सबसे पहले तो जी मैं आपके माध्यम से अपने मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अपने हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना उन्होंने मेरे को सहयोग दिया, इतना समर्थन दिया। आज भी लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, फोन कॉल्स आ रही है कि भैया ये हो कैसे गया, आप हार कैसे गए। मतलब लोग इतने उत्साहित थे, मतलब कंफर्म हुए थे कि वरुण भाई तो हमारा जीत गया है। अब लेकिन समझ नहीं आई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप जैसे EVM का मैटर बता रहे हैं या और कोई बात है, क्या लोगों में क्या बात है। लेकिन देखो हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करी कि समाज में आए, किसी तरह लोगों के बीच में आगे सेवा करेंगे। सेवा हम अभी भी करेंगे। आज हमें क्या हो गया, हम इलेक्शन हार गए तो क्या हो गया, हम ये इसका मतलब ये थोड़ी हम सेवा नहीं करेंगे। आज भी किसी भी समाज में कोई दिक्कत होगी, उनकी आवाज़ हम में बनेगी, कहीं कोई परेशानी होगी, सबसे पहले आपका वरुण भाई ही खड़ा होगा। तो एक बार मैं फिर आपके माध्यम से सबका बहुत अपने हार्दिक दिल से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया, और भगवान करेगा आगे हम जरूर इलेक्शन जीतेंगे। वहीं दुआ के समर्थकों का कहना है कि वरुण दुआ एक अच्छे व्यक्ति है और चुनाव के दिनों में दुआ के साथ बिताए हुए सभी पल उन्हें याद रहेंगे। जहाँ तक मैं वरुण जी को जानता हूँ, देखो वरुण जी पहले भी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, प्लेटिनम चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें क्या है, वरुण जी पहले भी बहुत गरीबों की सहायता करते आ रहे हैं। मैं वरुण जी के साथ लगभग इलेक्शन में 8-10 दिन लगातार रहा हूँ और पहले से भी जानता हूँ वरुण जी को अच्छे से।
अब 8-10 दिन मैं वरुण जी के साथ रहा हूँ, गली गली में गया हूँ, लोगों का बहुत प्यार मिला है, समर्थन मिला है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है और वादा किया है हमारे को, और वोट भी डले हैं वरुण जी को। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं डले। अब मैं किसी पे ब्लेम करना नहीं चाहता। बाकी रही बात जीतने की या हारने की, वो तो विधाता का विधान है, जीत हार चलती रहती है। बाकी वरुण दुआ जी की तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वरुण दुआ जी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी गरीबों के लिए आज भी आगे खड़े हैं। कहीं भी किसी दौर में वरुण जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर आएंगे। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई वरुण जी अगर हार गए तो ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। दोबारा आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, दोबारा हम गली गली जाएंगे, दोबारा लोगों से हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे और जीत कर दिखाएंगे। जितना भी वरुण जी को हम जानते हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और जितने भी इस एरिया में सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वो समाज मोहल्ले को लेकर के हो या समाज में कोई और शादियां, गरीब लड़कियों की शादियों को लेकर के हो या और भी कोई अनुष्ठान होता है, ये सबसे आगे रहते हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग हमें लगता है कि भी इस तरह का प्रतिभावान व्यक्ति जो है एक छोटे से इलेक्शन में जो है पीछे रह जाता है। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली तो नज़र आती है। अब इसको सोचने वाली और विचार करने वाली और इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है कि ये कमी कहाँ है। तो मेरा ये मानना है कि आगे भी वरुण जी जैसे इन्होंने बताया कि समाज के साथ जुड़े हैं और सब कार्यों में आगे रहेंगे और एक अच्छा अपोजिशन इन्होंने हालांकि दिया है। 15 दिन में इन लोगों ने सारी तैयारी की है। इनकी जो टीम है, सब लोग ये जिस तरह से मोटिवेटेड थे और जिस तरह से आखिरी मोमेंट तक ये काम करते रहे, तो उस तरह से मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में ये एक अच्छे नेता साबित होंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये बताया गया कि आपकी जो काउंटिंग का राउंड है वो 10 बजे स्टार्ट होगा और 8:45 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जब हम अंदर गए, सील टूटी हुई थी, हमें ईवीएम मशीन भी दिखाई नहीं गई और हमें कागज पे रिजल्ट दिखा दिया गया कि जी आप हार गए, ये नोट कर लो। ऐसा हुआ है हमारे साथ। उन्होंने क्यों एजेंट बनाए थे वो, जब हमें बिठाना ही था, मशीन दिखानी थी, ईवीएम मशीन में बिठाना ही था, हमें क्यों एजेंट बनाए गए। आईबीएल स्कूल में लघु नाटिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों को जागरूक करने के लिए विषय रखे गए। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। लघु नाटिका प्रतियोगिता में नाटिका के विषय शिक्षा देने वाले और मनोरंजन पूर्ण रखे गए। प्रतियोगिता में प्रत्येक सदन को प्रदर्शन के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया गया। सभी सदनों के विषय ये रहे: गांधी सदन का चुनाव, टैगोर का आधुनिकीकरण, सुभाष का धर्मा भाव, नेहरू सदन का संस्कारा भाव। ये सभी विषय बच्चों को जागरूक करने के लिए रखे गए। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल गीता राठी ने कहा कि लघु नाटिका से बच्चों को सीख मिलती है और कहा कि सभी बच्चे आधुनिकीकरण को अपनाएं, लेकिन संस्कारों को कम ना होने दें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुमित्रा शर्मा रही। वहीं विजेता टीमों को प्रिंसिपल और मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु हमें एक वरदान दीजिए, हम जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अच्छा, ऐसा ही होगा। हम आपके सिर पर हाथ रखकर देखना चाहते हैं कि आपने जो हमें वरदान दिया है वो पूरा होता भी है या नहीं। ये मूर्ख तो मुझे मार ही डालेगा, यहाँ से तो भागने नहीं। विष्णु जी, अब आप भी कुछ कीजिए। मेरे पास एक उपाय है। अब मेरे मोहिनी अवतार लेने का समय आ गया है। मोहिनी अवतार? हाँ, मोहिनी अवतार। मैं अपने मुंह चाल से भस्मासुर का अंत कर दूंगा। हे सुंदरी, कौन है आप? अति सुंदर कन्या, अति सुंदर। हा हा हा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मूर्ख प्राणी, पहले तुम अपना परिचय दो। तुम कौन
बेबल पब्लिक स्कूल में स्किट कंपटीशन था, इंटर हाउस कंपटीशन था, जिसमें 6 to 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। स्किट के जो टॉपिक्स बच्चों ने चुने या टीचर्स ने उनको जो तैयार कराए वो बेहद रेलिवेंट थे, आज के ही टॉपिक थे। चुनाव की महत्ता, हमारी उसमें भागीदारी की आवश्यकता क्यों है। दूसरा टॉपिक था मॉरल वैल्यूज़। हमारे आज की जीवन की भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम प्रगति का मतलब पैसे की अंधाधुंध कमाई पर किसी भी स्रोत से कमाएं, उसको हमने प्रगति का सूचक मान लिया है। तो मॉरल वैल्यूज़ पे था एक हमारा स्किट। एक हमारा था भस्मासुर, जो कि पौराणिक एक कथा है, उसमें अहंकार और ओवर स्मार्टनेस का क्या हर्ष होता है उसको दिखाया गया था। और लास्ट हमारा था आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के नाम पर जो हम लोग एक तरह से किसी भी चीज़ को सोचे समझे बगैर हमारे अंदर एक चीज़ आगे उसको अडॉप्ट कर लें और कैसे ये बताएं कि हाँ हम आधुनिक हैं, बिना ये जाने कि आधुनिकीकरण क्या होता है, विचारों का आधुनिकीकरण है या हमारे संसाधनों का आधुनिकीकरण है, बिना इस चीज़ को सोचे समझे क्या इसके इफेक्ट हैं। एक अंधाधुंध दौड़ में हम सब शामिल हैं। तो यही हमारा प्रयास था कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, वो समझ सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सभी टीचर्स ने अपने अपने हाउस के बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। बच्चों की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बड़ी मनमोहक लगी और सभी बच्चों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पप्पू ने गोल्ड मेडल हासिल करके हरियाणा में पूरे पानीपत का नाम रोशन किया है। वहीं पप्पू का पानीपत में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पानीपत के पप्पू ने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे हरियाणा में पानीपत का नाम रोशन किया है। पानीपत पहुंचने पर पारिक फिटनेस एंड जिम अकादमी के संचालक पारिक और उनके साथियों ने पप्पू का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं अकादमी के संचालक पारिक ने बताया कि पप्पू जिनकी जिम का सबसे मेहनती लड़का है और इस प्रतियोगिता में उसने 355 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है और पानीपत का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। पप्पू ने हमारे जिम का नाम रोशन किया है। इन्होंने दिल्ली में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिए हैं और 355 के जिन्होंने भाग उठाया। ये सब करण सामान पहुँचे हमारे जिम के, उनकी मेहनत का फल है, साथ में पप्पू मेहनत का फल है। ये 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करता है दिन में, जिसके करके संभव हुआ है। आने वाली युवा पीढ़ी को भी वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए, नशों को छोड़ के, कि ताकि इंडिया का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में वर्ल्ड में लिखा जाए। और ये सब पूरी मेहनत का फल है, जो कि आज इसको लेके आई है। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाए और हमारे जिले का नाम रोशन करे। गांव सनोली खुर्द में बीडीपीओ कार्यालय में ग्राम सचिव के नहीं मिलने पर लोग काफी गुस्साए हुए हैं, जिसको लेकर सभी ग्रामीण वासियों ने खंड कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। बीडीपीओ कार्यालय में ग्राम सचिव के न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने खंड विभाग के खिलाफ रोष जताया और इसकी शिकायत एसडीएम मालखा को देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से गांव में मकानों के सर्वे न करने व पेंशन फार्म के बारे में जानकारी लेने के लिए बीडीपीओ कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं उनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से कोई अधिकारी व कर्मचारी उनकी सुनने वाला नहीं है। तो वहीं खंड कर्मचारी विकास बांगड़ का कहना है कि ग्राम सचिव पंचायतों में कार्य करने के लिए गए हुए हैं और खंड कार्यालय में कई कर्मचारियों की भी कमी है। जलालपुर का रहा 9:30 बजे का रहा बंद वाणी थी बड़े में आके अपनी माँ ने भी ले गया, बाप ने भी पिछले महीने भी आए थे, उस दिन पे दिया था जाए लिए 21 तारीख में बैठा है मैडम। बताओ वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। एसडी विद्या मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 6 स्कूलों में लगभग 200 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर विजय अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस सम्मेलन में 4 कमेटियां बनाई गई। पहली कमेटी भौतिकी विषय पर आधारित रही, दूसरी कमेटी रासायनिक विज्ञान पर आधारित रही, तो तीसरी कमेटी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं व उनके द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। तो वहीं चौथी कमेटी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में छात्र छात्राओं को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल सविता चौधरी ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। हमने सोचा कि जो शिक्षा हमें मिलती है वैसी शिक्षा
पानीपत के विद्यार्थियों को भी। तो आज हमने ये यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, यूथ कॉन्फ्रेंस SDVMC ने आयोजन किया है और हमारा ये कर्तव्य है और ये हमारी सोच है कि हर बच्चा केवल किताब तक सीमित है, कि हर बच्चे को कोई जानकारी मिले ताकि वो लोगों को समझ पाए और वो दुनिया कैसी चलती है उसे समझ पाए। और इसी सोच और इसी विचार के साथ आज हमने ये यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये 2 दिन चलेगी और आशा करते हैं कि हर बच्चा यहाँ से कुछ सीखे। गांव सनोली खुर्द में विजिलेंस टीम और CM विजिलेंस टीम पहुंची, जहां पंचायतों द्वारा बनाई गई गलियों और चौपालों की सामग्री के लिए सैंपल लिए गए। गांव सनोली खुर्द में पंचायत के विकास कार्यों में धांधली की शिकायत CM विंडो पर की गई थी, जिसके बाद पंचकुला विजिलेंस टीम और CM विजिलेंस टीम गांव में पहुंची। दरअसल गांव के ही निवासी महेंद्र चावला ने पंचायत के पिछले प्लान 2010 और 2015 के विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए और इसकी शिकायत CM विंडो पर कर कार्रवाई की मांग की। वहीं शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचकुला विजिलेंस टीम और CM विजिलेंस टीम गांव में पहुंची और जांच में जुट गई। विजिलेंस टीम ने गांव की सभी मुख्य सड़कों, चौपालों व सरकारी इमारतों में लगी सामग्री के सैंपल ले जांच शुरू कर दी है। इस बारे में जांच अधिकारी का कहना है कि पंचायत पर विकास कार्यों की धांधली करने की शिकायत पर विजिलेंस टीम पंचकुला गांव में जांच कर रही है और गांव की गलियों, चौपालों की जांच कर उनमें लगाई गई सामग्री की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनकी लैब में जांच कराई जाएगी। मैंने CM विंडो पे कंप्लेंट दी थी कि हमारे गांव सनोली खुर्द में पूर्व सरपंच के टाइम पे घोटाले किए गए हैं। तो आज CM विजिलेंस की टीम आई है यहाँ पर। तो विजिलेंस की टीम जांच कर रही है, सैंपलिंग कर रही है, असेसमेंट कर रही है, बाकी कार्रवाई उसके बाद हो जाएगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 92533423993।